हेलो एवरीवन, वेलकम एट unireaders.com। ये हमारा केमिकल एंड इक्वेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते किसे हैं, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं और इसको कैसे हैंडल करते हैं। और उसके बाद हमने ये इसमें दो तीन इक्वेशन देखी थी, क्लोरोफिल की इक्वेशन देखी थी और उसके बाद देखी थी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें होता है डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। जब दोबारा से कोई कोई कंपोनेंट टूट जाता है ना तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे 2FeSO4। यहाँ पे आयरन दे रखा है। ये जो होता है ना ग्रीन कलर का होता है, लेकिन बाद में इसका कलर चेंज हो जाता है। उस चेंज होने का मतलब क्या है, उस चेंज होने का मतलब ये है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें। जैसे 2FeSO4 था, इसको हीट किया, इसके अंदर पहले क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। इसका जो सल्फर क्रिस्टल होते हैं ना, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। FeSO4 7S2, क्योंकि इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हटते हैं और FeSO4 बचता है। अब ये फेरस सल्फेट है, इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3। SO2 फेरस ऑक्साइड हमारा सॉलिड है, फेरस ऑक्साइड इज सॉलिड वाइल द SO2 इज गैस एंड SO3 इस गैस। ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस है और ये सॉलिड है। ऐसे ही इक्वेशन नीचे दे रखे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये सॉलिड होता है, इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम लाइम क्विक लाइम में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसके अंदर। ये टूट के क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ब्रेक हो जाता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है यहाँ पे, ये भी सॉलिड होता है और वो भी होता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम वाटर में के साथ इसके मिक्स करते हैं और वाटर से हमें सिलेक्ट लाइम मिलता है CaOH2। CaOH2 यानी सिलेक्ट लाइम। ठीक है, ये यहाँ से आ गया हमारा। अब ये इसमें दे रखा है नाइट्रेट पाउडर लो। नाइट्रेट पाउडर को लेड या नाइट्रेट पाउडर लो, उसको बॉईल करो और यहाँ से भाप वगैरह निकलते हैं, वो इसमें दिखा रखे हैं। ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं यहाँ पे। ये ब्राउन फ्यूम किसकी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन कैसी होती है, 2PbNO3 2 सॉलिड होता है ये, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये PbO यानी लेड ऑक्साइड बन जाता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बी गैस है, और जो ये लेड ऑक्साइड है ये सॉलिड है। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, एक बैटरी लगा रखे हैं, यहाँ पे ग्रेफाइट रोड लगा रखे हैं, एनोड कैथोड बना दिया, इसके अंदर वाटर के अंदर जग कर दिया और इसके अंदर एक एक जो हमारे पास एनोड है, एनोड के ऊपर हमारी ऑक्सीजन निकल रही है और जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर हमारी हाइड्रोजन निकल रही है। और इस तरह से जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करेगी तो यहाँ पे फिल होती जाएगी और धीरे 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 ये वाटर नीचे आ जाएगा। इससे पता लगता है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज निकलती हैं। यानी जो वाटर है ना, वाटर किस में टूट जाता है, अगर इसको केमिकल इक्वेशन में करें, तो अगर इसको केमिकल इक्वेशन के अंदर करें तो ये H2 प्लस O2 के अंदर टूट जाता है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। ये बैलेंस कैसे होगा, इसको 2 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 2H2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2H2 यहाँ पे आ जाएगा और O2 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से इक्वेशन बनेगी इसकी, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, इन द करंट अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम एनोड और कैथोड का। ठीक है, इस ढंग से हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, फॉर एक्सटेंड फॉर्मेशन है, इसको लिख लेना। ऐसे ही हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब सिल्वर रखी हुई है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रखी हुई है चाइना डिश के अंदर। जो हमारी प्लेट होती है, प्लेट को चाइना डिश बोलते हैं, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड रखा है और जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर के अंदर बदल जाता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ये इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है और इस एक्सप्लेनेशन की इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है कि 2AgCl है, यानी सिल्वर क्लोराइड है, और उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। सेम इक्वेशन अगर सिल्वर
ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड पर अगर हम सनलाइट लगाएंगे तो वो 2Ag प्लस Br2 हो जाएगी। ये जो हमारी इक्वेशन है कहाँ यूज़ होती है, जो हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है ना, वहाँ पे यूज़ होती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग द डिकम्पोजिशन। मतलब इसके अंदर कौन सी एनर्जी यूज़ की गई है जो इसको डिकम्पोजिशन करती है। इस डिकम्पोजिशन के लिए या तो हमें हीट की जरूरत पड़ेगी, या लाइट की जरूरत पड़ेगी, या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। ब्रेकिंग डाउन द, जो उसके अंदर बॉन्ड होता है, रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की फॉर्म पड़ती है। और एनर्जी किस फॉर्म में दे रखी है, एनर्जी एनर्जी दे दी जाती है हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। दीज आर द थ्री फॉर्म्स, लाइट की फॉर्म, हीट की फॉर्म एंड इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म के अंदर हम एनर्जी देते हैं। अब रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक हमने पीछे पढ़ा था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हमने पढ़ा था, एक्सो के अंदर आउट, यानी जब एनर्जी बाहर निकलती है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक, एंडो को ऐसे लिख लो एंडोथर्मिक, वैसे इसकी स्पेलिंग ई होती है, लेकिन अगर इसको आई कर लोगे तो आई से याद रहेगा इन। जिसके अंदर एनर्जी दी जाती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। इंडो से भी याद रख सकते हैं हम, इट्स रियली वेरी इजी टू रिमेंबर। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। यहाँ पे दे रखा है एक सॉल्यूशन है एक्स, जो वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये कौन कौन सा कंपोनेंट है, CO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, या क्विक लाइम भी इसे बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम है, इसके साथ वाटर अटैच करेंगे, और वाटर अटैच करने के बाद ये सेलेक्ट लाइम बन जाएगा। सेलेक्ट लाइम सफ़ेदी के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फिर आगे नया प्रोडक्ट बनता है जिससे कि शाइनिंग आ जाती है। हम यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 आयरन नेल रखे हैं। आयरन नेल, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नीला है। और यहाँ पे ये धीरे धीरे जब इसके अंदर हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं तो ये ब्राउन हो जाता है वाटर। तो ऐसा क्या होता है कि ये ब्राउन हो जाता है, तो इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन आयरन है, आयरन की नेल्स हैं, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। जब हम इसको डिप करते हैं तो ये आयरन से आयरन सल्फेट बन जाता है, और कॉपर अलग निकल जाता है, ये ब्राउनिश हो जाता है मतलब। तो ये क्या होती है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इन रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर आयन रिप्लेस हो जाते हैं। यानी इसका जो SO4 था ना, ये आयरन के साथ चला गया, और कॉपर इसके अंदर चला गया। इसका कारण क्या होता है, रिएक्टिविटी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, रिएक्टिविटी। यानी कि जो आयरन की रिएक्टिविटी है दैट इज ग्रेटर देन कॉपर की रिएक्टिविटी। इस आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा होती है, इस वजह से आयरन डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं कॉपर की तरफ से आयरन की तरफ। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर SO4, जिंक SO4 एंड कॉपर। इसी तरह यहाँ पे बता रखा है कि जो जिंक और कॉपर की अगर हम बात करें तो जिंक में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। उसी तरह Pb की बात करें, Pb इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो वो 3 इक्वेशन यहाँ पे दे रखे हैं। इन इक्वेशनों को याद रखना, रटना बहुत ज़रूरी है। इसको रट लेना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इक्वेशन कौन सी है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, ये इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। ये बेरियम के साथ चला जाएगा और बेरियम वाला आयरन के साथ आ जाएगा, यानी बेरियम सल्फेट और 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। वो बैलेंसिंग आपको शुरू में बताई थी कि कैसे होती है। यहाँ पे 2Cl थे तो NaCl बना के यहाँ पे NaCl बन गया, ये भी बेरियम सल्फेट बन गया। इस ढंग से होता है ये। जहाँ पे ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन द डिफरेंट रिएक्टेंट, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन दी गई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब बाकी आगे जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द रिडक्शन। ये सिंपल रिएक्शन है, इसको ऐसे ही याद रखना है ना। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होती है। और इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन के अंदर अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट होगी, और इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं। इसको कंबाइन करके रिडॉक्स बोल देते हैं, रेड ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इस वजह से इन रिएक्शनों को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।
सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कनेक्टेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अब 2Cu प्लस O2, 2Co कार्बन कॉपर ऑक्साइड बन जाता है जो कि अलग कलर का होता है। क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है ये ऑक्सीडेशन है, बिकॉज देर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए ना। अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। अगर ये एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, इसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं। अगर लीव करेगा ऑक्सीजन तो इसको रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो सेम इक्वेशन के अंदर अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो H2O बन गया। यहाँ पे रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो यहाँ पे रिडक्शन हुई है। इन सारी इक्वेशनों को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन, और यहाँ पे जिंक बन गया और यहाँ पे आगे बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, एक ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में आपके पास होमवर्क ये है कि इसमें फाइंड आउट करो कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगर आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर लोगे तो एग्जाम के लिए भी आप इसको ईजिली निकाल लोगे, है ना। अब बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं, रेडिश ब्राउन, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन आयरन के साथ, आयरन है, आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलके Fe2O3 बना देती है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को ही हम बोलते हैं जंग। तो इसको जंग लग जाता है, कोरोजन कोरोजन हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना हो इसके लिए हम ऑयलिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पेंट, जो हम पेंट लगाते हैं वो उसका मेन काम है, ग्रीसिंग करते हैं ताकि ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना हो। रेंसिडिटी क्या होती है, जो हमारे पास फैट एंड ऑयल होते हैं ना वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बदल जाता है, और उसको जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसको रेंसिड बोलते हैं, या और उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब मैंने क्या बोला अभी, यहाँ पे जो हमारे पास फैट या ऑयल होते हैं ना उनका ऑक्सीडेशन होता है, उनके ऑक्सीडेशन की इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। और जो ये रिएक्शन है वो रेंसिड हो जाते हैं, और ये प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन कब होती है, जब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की जगह हम नाइट्रोजन डाल देंगे। जो हमारे चिप्स वगैरह या फैटी एसिड होते हैं, फैट या ऑयल होते हैं ना, उनको हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंटेनर में डालते हैं ताकि ऑक्सीजन हो ही ना। जब ऑक्सीजन होगी नहीं तो ऑक्सीजन ऐड होगी नहीं, जब ऑक्सीडेशन ऐड ही नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। इस वजह से जो हमारे चिप्स के बैग हैं, जो भी पैकिंग में सामान आता है उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि वो प्रोडक्ट लंबे टाइम तक चले। तो ये सब कुछ इसके अंदर डिस्कस दे रखा है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।